हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पजल और सेटिंग के कुछ चार बेहतरीन क्वेश्चन। जो सेशन का नाम है 4 पजल इन 12 मिनट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क। एंड आई होप कि आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, और मेरी तरफ से जो छोटी सी हेल्प हो सकती है वो मैं अपनी तरफ से करता रहता हूं आप लोगों के लिए भी। आज अपना 13 सेशन है पजल और सिटिंग का, जिसमें हम लोग चार पजल के साथ साथ टोटल 52 पजल्स कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने नेटवर्क में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां कर सकते हो। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर नोटिफिकेशन, और ऐसा कंटेंट आपको मिस भी नहीं होगा। ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की पीडीएफ वगैरह। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि आप अगर आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, तो मेरी डेली लाइव क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर मेरी लाइव क्लास होती है डेली एट 6 PM, डेली 6 PM पे होती है। तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं और मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी 16 क्लासेस वहां पे हो चुकी है मेरी, आज 17वीं क्लास होगी शाम को 6 बजे पे। ठीक है, क्या करने वाले हैं आज के सेशन में? आज के सेशन में करेंगे अनसर्टेन लीनियर रो प्लस वेरिएबल, जो कि पीओ प्लस लेवल की रहेगी। ग्रुप और कैटेगरी पजल करेंगे जो क्लर्क प्लस लेवल रहेगा। मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल पजल जो पीओ लेवल की रहेगी। और सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल जो भी पीओ लेवल रहेगी। तो मोस्टली पीओ लेवल पजल रखिए जो आपके आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ लेवल तक की रहेंगी, उनको कैटर करेंगे उन एग्जाम्स को। ठीक है, चलिए सबसे पहली पजल आप लोग के सामने ये है। सभी लोग इसमें अपने 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और उससे पहले बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं इस पजल को, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बन के आएगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। कुछ लोग हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, वो लीनियर रो में बैठे हैं और सभी की अलग अलग एज है। कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, मतलब एक भी वैकेंट नहीं आएगी। और नो अननोन पर्सन आर सिटेड इन द रो। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिखने का उसका सिर्फ एक इतना सा मोटिव है, आपको कंफ्यूज करना, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, और बोल दिया कोई भी अननोन पर्सन है नहीं। तो जब अननोन पर्सन है नहीं तो कुछ लिमिटेड पर्सन ही है, बस आपको परेशान करने के लिए लिख दिया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, है ना। उसने बताया नहीं है टोटल कितने हैं, लेकिन आएंगे कुछ फिक्स नंबर ऑफ पर्सन ही। ए दो लेफ्ट में बी के, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। ए दो लेफ्ट में बी के, और बी की एज 19 का मल्टीपल है। बी की एज 19 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 19 है। तो ए दो लेफ्ट में बी के कैसे बनेगा? ए दो लेफ्ट में हो गया बी के, और बी की एज 19 का मल्टीपल। अब देखो 19 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 19 का मल्टीपल तो बहुत सारा हो सकता है। 19 भी हो सकता है, 38 हो सकता है, 57 हो सकता है, 76 होता है, 95, बहुत सारा हो सकता है। तो पता नहीं बी की एज कितनी होगी, वो आगे की कंडीशन हमें बताएंगी। ठीक है, कुछ बोला है क्या एज के लिए? इसने एज के लिए कुछ नहीं बोला है। चलो, ओनली 2% सिट बिटवीन सी एंड डी, डी हुज एज इज 20 लेस देन बी। ठीक है, सी डी के बीच में दो आएंगे। ओके, सी और डी के बीच में दो आएंगे, दोनों में से कोई भी लेफ्ट और राइट हो सकता है। और डी हुज एज इज 20 लेस देन बी, तो बी जो है 20 ज्यादा होगा, है ना। 20 ज्यादा होगा सी से, बी की एज 20 ज्यादा होगी सी से। ठीक है, डी जिसकी बी नहीं, डी से होगी, सॉरी। बी इसकी एज 20 ज्यादा होगी किससे? डी से। एक से उसने बोला है डी जिसकी एज 20 कम है बी से। अगर बी से 20 कम है तो जाहिर सी बात है बी की ज्यादा होगी 20, है ना। बी की 20 ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? डी से। ठीक है, देखेंगे कैसे बन सकता है। सी की एज एक ज्यादा है ई से, सी की एज एक ज्यादा है ई से। ठीक है, ये पॉइंट बाद में फिक्स करेंगे, अभी कुछ डेफिनेट नहीं है मेरे पास। एंड ए एज इज 34, सी की एज एक ज्यादा ई से और ए की एज 34 है। तो ए का तो मेरे को पता चल गया, ए 34 ईयर्स का है। ठीक है, नो पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कोई आएगा नहीं, तो मतलब ए के ई के राइट में कोई नहीं आएगा। तो एक दो तीन चार, अच्छा पर्सन कितने ये भी तो नहीं पता मेरे को, पर्सन कितने ये भी तो नहीं पता भी। ठीक है, तो मतलब ई कोने पे आएगा, ई राइट कोने पे आएगा। ई के लिए लिख दे रहा हूं, ई राइट एंड पे बैठेगा, राइट एंड पे। ठीक है, ई हुज एज इज 3 मोर देन बी, और ई की एज 3 ज्यादा है बी से। ई की एज कितनी है? 3 ज्यादा है बी से, और बी 20 ज्यादा है डी से। तो देखा जाएगा कैसे बनेगा भी ये। ठीक है, ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर, ए और सी नेबर्स हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए का नेबर सी ऐसे बनाऊं, या फिर ए का नेबर सी ऐसे बनाऊं और एक छोड़ के बी अपना यहां रहेगा, और ए 34 का था ही। सी और डी में दो आएंगे, एक दो, डी नहीं आ पाएगा, तो एक दो, डी अपना यहां आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा? सी डी में दो कैसे बनेंगे भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को।
ठीक है। डी एज इज नॉट मोर देन 20, डी की एज 20 से ज्यादा नहीं है, एंड 6 लेस देन एफ है, मतलब डी की एज नॉट मोर देन 20, तो डी की एज जो होगी वो 20 से कम होगी। किससे कम होगी? 20 से कम होगी, लेस देन 20 होगी। ठीक है, डी की एज लेस देन 20 होगी, क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं है। तो 20 से ज्यादा नहीं है तो 20 या फिर 20 से कम, लेस देन इक्वल टू 20 हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 20 है ना, क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं है, तो 20 भी हो सकती है, 19, 18, 17 कुछ भी हो सकती है। और डी की एज 6 कम है एफ से, तो एफ जो है 6 ज्यादा होगा डी से, एफ की एज 6 ज्यादा होगी डी से। ठीक है, 6 लेस देन एफ, एफ हुज एज इज मल्टीपल ऑफ एज 8, एफ की एज 8 के मल्टीपल में होगी, 8 का मल्टीपल 8, 16, 24 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, रेशियो ऑफ सी एंड एफ इज 7:4, सी और एफ की एज का रेशियो, सी और एफ की एज का रेशियो 7:4 है। भाई मैथ्स चल रही है, क्या चल रही है ये? और एफ एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, एफ और ए नेबर नहीं है, एफ और ए साथ में नहीं बैठेंगे, एफ और ए साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जिक्र जो हुआ है ना पर्सन का, आप पहले ये समझो, यहाँ पे जो पर्सन का जिक्र हुआ है ए से लेके एफ तक के पर्सन का हुआ है ना। एक ई पता है, एफ पता है, बता है डी सी ए बी, है ना। तो ए से लेके एफ तक के ही पर्सन आने हैं, क्योंकि उसने यहाँ कहा था कोई भी वैकेंट नहीं है और कोई भी अननोन पर्सन है नहीं। तो इस केस में देखूंगा 3, 4, 5, 6, 7, 7 लोग बन के आएंगे, तो सातवां पर्सन कहां से लाओगे? क्योंकि यहाँ पे आपको कौन कौन फिक्स करना है, ई और एफ करना है, और इधर 7 हो रहे हैं, तो ये तो केस गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तो दूसरे वाले केस को हटा दो, क्योंकि ये सही वैलिड बैठेगा नहीं। अब पहले वाले केस में ही ना दो चीजें बनाता हूं मैं, जैसे A34 का है ही, है ना। ए के राइट में सी और बी, ठीक है। सी डी में दो आने थे, एक और एक दो, सी डी में दो ऐसे रख दिया, या फिर एक और एक दो डी ऐसे रख दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। ई राइट हैंड पे आएगा, छठा यहां बन जाएगा, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो छठा ई राइट हैंड पे ऐसे बनेगा, तो छह छह लोग इस तरीके से बनेंगे। और एफ और ए नेबर नहीं है, तो एफ और ए नेबर नहीं, तो इस केस में तो एफ यहाँ पे ए के साथ ही आएगा, तो ये केस गलत हो गया। और एफ यहाँ पे आएगा, तो अरेंजमेंट तो हमारे 7% के ऐसे बन, 6% का ऐसे बन के आ गया, 6% का अरेंजमेंट बन गया। अब मेरे को क्या देखना है कि इनकी एजेस निकालनी है, एज कैसे निकलेगी, है ना। अब उसने बोला था कि भाई रेशियो वाली कोई बात होती, सी और एफ का रेशियो 7:4 है, सी और एफ का रेशियो 7:4 है, और एफ की एज 8 के मल्टीपल में है। तो 8 के मल्टीपल में मतलब 4 रेशियो की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 32 भी, यार बहुत सारी हो सकती है। कैसे अब इसको हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं? अगर 4 की वैल्यू 8 है तो एक की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू 14 होनी चाहिए, 7 की वैल्यू 14 हो सकती है। 4 की वैल्यू 16 है तो एक की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 28 होनी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसने कुछ बोला है, ऑल आर डिफरेंट इन एज, सभी की डिफरेंट एज है, कोई भी वैकेंट नहीं है, नो अननोन पर्सन बैठा है। और ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, बी की एज 19 का मल्टीपल है, बी की एज 19 का मल्टीपल है, बी हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 19, ये बी की एज के बारे में बोला गया है। और 20 ज्यादा है डी से, और बी 20 ज्यादा है डी से। अगर मैं इसको यहां लिख लू, सी, ई, बी और डी, है ना। और यहां से एक पॉइंट हमें मिलेगा कि डी की एज 20 या उससे कम है ना, डी की एज 20 या उससे कम है। तो यहां पे देखो बी की एज 20 ज्यादा है डी से, बी की एज 20 ज्यादा है डी से। तो डी की एज जो हो सकती है या तो 20 होगी, 20 से कम, तो डी की एज 20 या उससे कम क्या हो सकती है? अगर मैं 20 ही मान लेता हूं, सपोज दैट 20 ही मान ली, तो बी जो है 20 ज्यादा होगा। अगर बी 20 ज्यादा होगा तो बी 40 का होगा, लेकिन बी की एज 19 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो बी की एज 40 तो नहीं हो सकती, है ना। और तो इस हिसाब से डी की 20 भी नहीं होगी, तो डी की मेरे हिसाब से 19 में रख सकता हूं। 19 में 20 जोड़ूंगा तो 39 बनेगा, 39 भी नहीं हो सकती, क्योंकि बी की एज 19 का मल्टीपल है, तो डी की 19 भी नहीं हो सकती। तो डी की मैं क्या रख सकता हूं? 18, डी की 18 रख सकता हूं। 18 में 20 जोड़ूंगा 38, है ना, तो बी की एज 38 हो सकती है। अच्छा, अगर डी की एज में 17 रखता, 17 और 20 37, है ना। और अब जैसे जैसे मैं कम करूंगा नंबर, जैसे जैसे कम करूंगा नंबर घटता चला जाएगा, नंबर घटता चला जाएगा, मतलब 57 पॉसिबल नहीं है, 76, 95 पॉसिबल नहीं है, और 19 तो वैसे पॉसिबल नहीं। तो बी की एज 38 समझ में आ गई आपको कैसे निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट था जो इससे कनेक्ट हुआ है, क्योंकि डी की एज 20 या उससे कम है, उसने बोला था डी एज इज नॉट मोर देन 20, तो 20 से ज्यादा नहीं है, तो या तो 20 होगी या 20 से कम होगी।
तो डी की एज 20 रख के देखी तो 20 रखूंगा तो बी 20 ज्यादा होगा, तो बी 40 हो नहीं सकता क्योंकि बी की एज 19 का मल्टीपल है। 19 रखा था, 19 और 20 39, 39 होगा, पॉसिबल नहीं क्योंकि बी की एज 19, 38, 57, 76 में हो सकती है। तो डी को 18 रखा तो बी की एज 38, अब 17 रखूंगा तो और घटती हुई जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घटती हुई जाएगी, तो इसीलिए बी की एज 38 कंफर्म हो गई है, बी की 38 कंफर्म है और डी की 18 कंफर्म है। अब यहां देखो ई जो है बी से 3 ज्यादा है, ई बी से 3 ज्यादा है, तो ई कहां है, ई है गया, तो ई कितने का हो जाएगा, बी से 3 ज्यादा 41 का, है ना, ई 41 का हो गया कि 3 ज्यादा था। और सी एक ज्यादा ई से, तो सी एक ज्यादा ई से सी हो जाएगा 42 का, सी हो गया 42 का। ठीक है, बड़ा शानदार पजल है, मजा आ गया भाई करके, है ना। और एफ 6 ज्यादा है डी से, तो 18 और 6 24, 24 का हो गया। और यहाँ पे एफ की एज 8, 16, 24, मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एफ की एज 8 का मल्टीपल है। और सी और एफ का रेशियो 7:4 होना चाहिए, तो देखो सी आ रहा है 42 और एफ आ रहा है 24, है ना। तो ये के 7 और 4 का रेशियो बनेगा, 2 से काटूंगा 21 और 2 से काटूंगा 12, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, 7 और 4 का रेशियो बन भी रहा है सी और एफ का। तो मतलब अपना अरेंजमेंट ये बन के आएगा। बताओ भाई कैसी लगी पजल, आपको इसमें मैथमेटिक्स वाली भी पूरी फीलिंग आ गई होगी और प्रॉपर रीजनिंग की भी फील आई होगी, दोनों वाइब्स आपको मैच कर गई होंगी, मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग। अच्छी लगी हो तो जरूर बताना कैसी लगी ये पजल, ठीक है। और खुद ने आप लोगों से खुद से बन गई थी ये पजल या नहीं बन पाई थी ये भी बताना मुझे। चलो, कौन सा पर्सन थर्ड है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से थर्ड है बी 38 का, तो ऑप्शन नंबर ई। कितने लोगों की पर्सन की एज 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल देखो 34 नहीं होता है ना, 34 तो नहीं होता क्योंकि एक ही एज उसने यहाँ पे बोली थी कंफर्म 34, तो 34 6 का नहीं होता। 42 6 का मल्टीपल है, 24 है, 18 है, तो 3 लोगों की है सी एफ और डी की, सी इज द राइट आंसर। अगली पजल आपके सामने ये गई जो कि आपकी कहीं ना कहीं पे कैटेगरी और ग्रुप बेस्ड पजल है, देखते हैं क्या बनेगा। मैं चाहूंगा इसमें आप लोग अपना 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करें और देखते हैं क्या बन के आएगी, ठीक है। बोला है ए वाई एल एफ सी ओ एच टी एन जी आर 9 पर्सन हु वर्क इन 3 डिफरेंट बैंक्स, अलग अलग बैंक में काम कर रहे हैं और वो बैंक के नाम कौन कौन से हैं। एक है एक्सिस बैंक, है ना, एक्सिस बैंक के साथ है अपना एच डी एफ सी बैंक और फिर है अपना आईसीआईसी बैंक। अब इन 3 बैंक में मेरे को ये 9 पर्सन को फिक्स करना है, ठीक है, 9 पर्सन दिए हुए हैं, इन 9 पर्सन को फिक्स करना है। केस नंबर 1 बनाता हूं, 2 बनाता हूं, जरूरत पड़ी और बनाएंगे। बोल रहा है सच दैट नॉट लेस देन 2 पर्सन वर्क इन द सेम रूम, 2 से कम किसी में नहीं कर रहे, तो कम से कम मिनिमम 2 तो सब में करेंगे, मिनिमम 2 तो सब में करेंगे क्योंकि नॉट लेस देन 2, 2 से कम किसी में नहीं कर रहे, तो 2 तो करेंगे ही करेंगे सब में। एल वर्क्स इन एच डी एफ सी बैंक, एल एच डी एफ सी में करा लो। वेयर द मैक्सिमम नंबर पर, जहां पे मैक्सिमम करते हैं तो एच डी एफ सी में सबसे ज्यादा लोग करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम करेंगे एच डी एफ सी में, ठीक है। जी नीदर वर्क्स इन एक्सिस नॉर एच डी एफ सी, जी एक्सिस और एच डी एफ सी में नहीं कर रहा है तो जी अपना आईसीआईसी में रख दो, ठीक है। सी एच डी एफ सी या एक्सिस में कर रहा है, सी एच डी एफ सी एक्सिस में कर रहा है बट नॉट विद वाई, लेकिन वाई के साथ नहीं कर रहा, तो सी को एक केस में एक्सिस में रख लो और एल अपना कंफर्म रहेगा और जी कंफर्म ऐसे था ही। और सी क्या है, या तो एच डी एफ सी में कर रहा है या एक्सिस में, तो सी को एक बार एक्सिस में रख लिया, एक बार एच डी एफ सी में रख लिया, है ना, बट नॉट विद वाई, लेकिन सी वाई के साथ नहीं कर रहा, तो सी और वाई डिफरेंट में चलेंगे, सी और वाई किस में चलेंगे, डिफरेंट में, ठीक है। ए वाई के साथ करेगा, ए और वाई साथ में आने, ए और वाई साथ में आएंगे बट नॉट इन द आईसीआईसी बैंक, लेकिन ए और वाई आईसीआईसी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब देखो एक चीज, अगर ए और वाई आईसी में नहीं आएंगे, वाई यहां आ नहीं सकता, सी है, तो ए और वाई यहां आ जाएंगे, इस केस में सी के साथ वाई आएगा नहीं, ए वाई यहां आएंगे नहीं, तो ए और वाई यहां आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमने फिक्स कर दिए हैं। टी वर्क्स विद सी, टी सी के साथ करेगा, टी को सी के साथ रख दो, टी को सी के साथ रख दो। आगे देखो, ओ वर्क्स विद वाई, ओ वाई के साथ करेगा, ओ को वाई के साथ रख लो, ओ को वाई के साथ रख लो, बट नॉट विद एल, ओ वाई के साथ कर रहा है लेकिन एल के साथ नहीं कर रहा, तो ये केस गलत हो गया क्योंकि यहां तो ओ एल के साथ कर रहा है, वाई के साथ तो कर रहा है लेकिन एल के साथ नहीं कर रहा, तो ये केस गलत, ऊपर वाला सही है। एच डज नॉट वर्क इन एच डी एफ सी, एच एच डी एफ सी में कर नहीं रहा है, तो एच कहां पे करेगा। अब देखो 3 3 6 और एक 7 हो गए, 7 हो गए, 7 का मतलब ये हो गया कि आईसीआईसी में 2 करने हैं और मैक्सिमम एचडीएफसी में करने हैं। अब एक बात समझना, 3 3 6 और एक 7 हो गए, 2 लोग रिमेनिंग है, 2 लोग रिमेनिंग है, मिनिमम 2 सब में देने हो और मैक्सिमम इसमें देना है, तो मतलब एचडीएफसी में एक और आना है क्योंकि एक्सिस में ऑलरेडी 3 है, तो एचडीएफसी में 4 करने पड़ेंगे मुझे कम से कम, और इसमें 2 करने हैं। तो आपको बोला कि एच एचडीएफसी में कर नहीं रहा, यहां करूंगा तो 4 हो जाएंगे, तो फिर एक बचेगा, 4 इधर करना पड़ेगा या एक इधर देना पड़ेगा, तो एच अपना कंफर्म यही आएगा, 2 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, तो 2 2 तो सब में कंफर्म है।
अब एक पर्सन और मुझे एचडीएफसी में लाना है सो दैट मैक्सिमम पर्सन एचडीएफसी में आ जाए। तो कौन बचेगा वो पर्सन? वाई, ए वाई हो गया, एल एफ सी ओ, एल एफ रह गया, तो एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, और ये बनेगा अपना इस तरीके से अरेंजमेंट, है ना। आई होप आप सभी ने यही बनाया होगा, और आप सब ने भी मतलब जल्द से जल्द 1-1.5 मिनट के अंदर इसको बना लिया होगा। ठीक है जी। चलो अगली पजल पे मूव करते हैं। इन विच बैंक डज एच वर्क? एच कर रहा है आईसीआईसी में, हटा दो इसको। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ओनली 2% वर्क्स इन आईसीआईसी। हाँ, तो ये तो ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। और उसने बोला कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स पूछा, ये तो ट्रू है। ठीक है। ओ डज नॉट वर्क विद एफ। ओ एफ के साथ नहीं करता, ये भी ट्रू है। ये भी क्या है? ट्रू। एच एंड वाई वर्क्स टुगेदर इन सेम बैंक। एच और वाई नहीं, सेम में नहीं कर रहे, तो ये नॉट ट्रू है ना। ये नॉट ट्रू है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। टी वर्क्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। टी मैक्सिमम नंबर में करता है, ये भी ट्रू है ना। तो ऑल आर ट्रू, तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी आपका सही बनेगा। ठीक है। चल आगे देखो। तीसरी पजल आप लोग के सामने ये थी जिसमें 6 मूवीज हैं DEFGHI, रिलीज हुई है थिएटर में 2 डिफरेंट तारीख में, 11-18, 3 अलग अलग महीने की, अप्रैल जून जुलाई, सेम ईयर है। 1 मूवी हर एक डेट पे हुई है और 2 मूवी हर एक मंथ में हुई है, ईच मूवी। ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नंबर बेस्ड पजल है, और मैं आपसे रोज रोज कह रहा हूँ कि मैं नंबर बेस्ड पजल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें आपको दिमाग का पूरा ना जो होता है संतुलन खुल जाए, आपका जो अभी बिगड़ा हुआ है ना वो थोड़ा सा संभल जाए, है ना, या फिर बिगड़ जाए, या फिर जो भी हो। लेट्स सी क्या बनेगा इसका। 6 मूवीज हैं DEFGHI, रिलीज इन थिएटर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट पर रिलीज हुई हैं। और डेट्स हैं 11-18 और 3 महीने अप्रैल जून जुलाई। देखो 11-18 का एक कॉलम ऐसा बनेगा, और मंथ कौन सा? ये अप्रैल का। ठीक है। फिर 11-18 का एक और कॉलम बन जाएगा अपना, और मंथ कौन सा है? ये जून। फिर अपना एक और कॉलम बनेगा 11-18 का, और मंथ कौन सा है? ये जुलाई। ठीक है। जुलाई 31 का है, जून 30 का है, और अप्रैल 30 का है। अब इनमें मुझे क्या करना है? इनमें मुझे ये करना है कि जो आपको मूवीज दे रखी हैं, और वो अलग अलग डेज के लिए थिएटर में चलिए, 2 मूवीज। ठीक है। ईच मूवी लास्टेड फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज इन द थिएटर, और नो मूवी लास्टेड फॉर लेस देन 5। तो मतलब मिनिमम 5 दिन तो कोई मूवी चली होगी, मिनिमम 5, एंड नॉट मोर देन 30। और मैक्सिमम कितना चल सकती है? 30 दिन। मिनिमम 5, मैक्सिमम 30, इस तरीके से कोई भी मूवी चल सकती है थिएटर में। डी इमीडिएट बिफोर है ई के, और ई रिलीज ऑन ऑड नंबर डेट। ई ऑड नंबर डेट पे है, तो ई 11 पे आ नहीं सकता, ई यहां पे आएगा, क्योंकि ई के जस्ट पहले मुझे क्या लाना है? डी। तो डी ऐसे बनेगा। ई 11 पे ऐसे भी बन सकता है, और इसके जस्ट पहले डी ऐसे आएगा। ठीक है। तो 11 के 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। एंड लास्टेड फॉर प्राइम नंबर ऑफ डेज, और ई जो है प्राइम नंबर ऑफ डेज के लिए रही थी। अब प्राइम नंबर ऑफ डेज में देखो ई के लिए बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 5 से लेके 30 के। 5 हो सकता है, 7, 11, 13, 15, नहीं 15 नहीं होगा, सॉरी 15 तो प्राइम नहीं होता ना। 13 के बाद अपना 17 भी हो सकता है, 19, 23, 29। ई मतलब इनमें से किसी भी दिन के लिए लास्ट कर सकती है, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है। 2 मूवीज वर रिलीज बिटवीन द मूवी विच लास्टेड फॉर 10 डेज एंड डी। 10 दिन और डी में 2 का गैप आएगा, 1-2, 10 दिन वाला यहां आ गया, और 1-2 नीचे होगा, तो 1-2 10 दिन वाला यहां आ जाएगा। ठीक है। द मूवी विच लास्टेड फॉर अ स्क्वायर नंबर ऑफ डेज। अब 5 से 30 के बीच में स्क्वायर नंबर ऑफ डेज कौन कौन से आएंगे? एक तो 9 आएगा, एक 16 आएगा, एक 25 आएगा, यही 3 आएंगे। तो जो स्क्वायर नंबर ऑफ डेज के लिए लास्ट करिए वॉज रिलीज 2 मूवी आफ्टर एच। 2 मूवी आफ्टर एच है, तो 2 मूवी आफ्टर एच मतलब एच और इसके बीच में एक का गैप आएगा, एक का गैप आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नंबर बेस्ड पजल में ना बहुत आपको मतलब दिमाग खोलना पड़ेगा अपना। एच के 2 बाद आएंगे 9, 16, 25 में से कोई सा भी। ठीक है। ठीक है। द मूवी विच लास्टेड फॉर स्क्वायर नंबर ऑफ डेज वाज रिलीज 2 मूवी आफ्टर एच, और एच विच लास्टेड फॉर ऑड नंबर ऑफ डेज, और एच जो है ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड डेज के लिए लास्ट हुई है। ठीक है, देखा जाएगा। सम ऑफ द नंबर ऑफ डेज मूवी आई एंड ई लास्टेड फॉर। आई और ई जो लास्ट हुई है इज 15। आई और ई का सम 15 बनेगा, आई और ई का सम 15 बनेगा। ठीक है। तो आई और ई का सम 15 बनेगा, तो यहां से आप देखो ई के लिए 29 कैंसिल, 23 कैंसिल, 19 कैंसिल, 17 कैंसिल।
अब वो आई के लिए, अब देखो ई के लिए 13 रखूंगा, ई को 13 रखा तो आई का 2 बनेगा, पॉसिबल नहीं क्योंकि मिनिमम तो मुझे 5 चाहिए, तो ये 13 भी कैंसिल। अगर 11 रखूंगा तो आई का 4 होगा, तो 11 भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ई का 5 या 7 हो सकता है, ई का 5 या 7 हो सकता है ना। ई का कितना होगा, ई कैन बी 5। अगर ई 5 है तो आई 10 होगा, और ई अगर 7 है तो आई 8 होगा। ये दो पॉसिबल केसेस मेरे पास मौजूद हैं। तो ये समझ में आया कैसे मैंने इसको फिक्स किया है। अब एच के बाद 9, 16, 25 कोई भी आ सकता है, देखा जाएगा। ठीक है। जी आफ्टर आई रिलीज होगी, जी जो है आई के बाद रिलीज होगी, एंड बिफोर एफ, और एफ के पहले होगी। तो आई के बाद जी, जी के बाद एफ। ठीक है। एफ विच लास्टेड फॉर 9 days मोर देन ई, एफ 9 दिन ज्यादा चलिए ई से। एफ लास्टेड फॉर 9 days मोर देन ई, एफ 9 दिन ज्यादा चलिए ई से। एफ लास्टेड फॉर 9 days मोर देन ई। अब ई का देखो, अगर 5 है, ई का 5 है तो एफ का 9 ज्यादा 14 हो जाएगा, और ई का अगर 7 है, 7 और 9 16, 16 हो जाएगा एफ का। ठीक है, देख लेंगे अभी क्या होगा। और डी लास्टेड फॉर 4 days लेस देन एच, डी एच से 4 कम चली है तो एच 4 ज्यादा चली होगी डी से, एच 4 ज्यादा चली होगी डी से। डी लास्टेड फॉर 4 days मोर लेस देन एच एंड 5 days मोर देन एफ, और डी 5 दिन ज्यादा चली है एफ से, डी 5 दिन ज्यादा चली है एफ से। ठीक है। अब यार समस्या तो बहुत सारी है हमारे पास। एफ की 14 16 वैल्यू हो सकती है, अगर एफ की 14 हुई तो डी पे 5 ज्यादा, डी 19 हो जाएगा, है ना। और एफ की अगर 16 हुई, एफ की 16 हुई तो डी की 16 और 5 21 हो जाएगी, डी की 21 हो जाएगी। और एच पे 4 ज्यादा, एच 23 हो जाएगा, या फिर 21 और 4 25 हो जाएगा। ठीक है। तो एच के पास 23, उन एच की 23, डी की 19, एफ की 14, या फिर एच की 25 21 16, ये बहुत पॉसिबिलिटीज है मेरे पास भाई। आई की 10 8, ई की 5 7, पॉसिबिलिटीज तो बहुत जा रही है। ई की 5 या 7 आएगी तो एफ के बाद ई लिख दूं, ई की 5 या 7 होगी। अगर ई की 5 हुई तो एफ की 14, डी की 5 ज्यादा 19, और ये और 7 16 21 25। ठीक है। एच के एच और डेज नंबर ऑफ मूवीज हैं एच के पास, और एच के बाद या तो प्राइम स्क्वायर नंबर ऑफ मूवीज वाला आएगा 9 16 25 में से, 9 16 25 में से कोई आएगा। मेरे को 16 25 तो नजर आ रहे हैं, 16 एफ ले जा रहा है, एच 25 ले रहा है। देखो इस वाले केस में एच पे 23 आ रही है जो कि ऑड है ना। और ऑड के बाद 9 16 25, ठीक है, हो सकता है एफ पे ये। ठीक है, आई के बाद जी एफ आएगा। अब एक बात समझना, एक बात समझना, आई को अगर 10 में रखता हूँ कैसे बनाऊं यार, समस्या हो रही है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। डी इमीडिएट बिफोर ई, ई ऑड नंबर डेट और प्राइम नंबर ऑफ डेज के लिए चलिए। तो ई प्राइम नंबर ऑफ डेज का मतलब हो गया कि ई 5 7 में से चलेगी। ठीक है। दो मूवी रिलीज हुई 10 दिन और डी में। ठीक है। स्क्वायर नंबर ऑफ डेज, टू मूवी आफ्टर एच, एच के 2 दिन बाद आएगा, और एच ऑड नंबर ऑफ डेज। ठीक है। अब देखो ना, एच यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। एच यहां अगर मैं रखता हूं, एच को अगर मैं यहां भी रखता हूं, क्योंकि एच के बाद ये आएगा 9 16 25, है ना। तो एच को यहां रखा मैंने, तो ई में तो 5 और 7 आएगा, तो एच यहां भी नहीं आएगा, तो एच अपना कंफर्म हो रहा है शायद। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो एच अपना केवल और केवल एक ही जगह पे आ सकता है, यहां पे। और यहां पे 9 16 25 आएगा। अब देखो एच कैंसिल, एच कैंसिल, एच कैंसिल। एच को यहां रखता हूं तो ई में आ नहीं सकता, है ना। एच को इधर रखूंगा तो डी में आएगा, और एच को 10 में रख नहीं सकता क्योंकि एच में ऑड नंबर ऑफ डेज वाली आएंगी। तो एच कंफर्म यहां आएगा, और इस केस में डी में ऑड नंबर ऑफ मूवीज वाला आएगा। तो डी के लिए देखो दो पॉसिबिलिटी थी, 19 और 21, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी के लिए 19 21 पॉसिबल नहीं है, तो ये केस गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि एच के 2% बाद 9 16 25 आएगा, तो यहाँ पे 9 16 25 है, लेकिन यहाँ पे 19 और 21 दे रखा है डी की वैल्यू, और यहाँ पे डी में 9 16 25 आना था, तो ये केस गलत हो गया। तो यहाँ पे बन सकता है, कुछ देखा जाएगा कैसे बन सकता है। ठीक है। अब क्या बचा कि एफ पे ई से 9 ज्यादा है, अब कैसे फिक्स करें, और बाकी चीज, ये वाली चीज तो हो गई। तो मतलब आपने ये देखा कि एच के बाद ये डी आ रहा है 2 बार। ठीक है, एच के बाद डी नहीं, एच के बाद 9 16 25 आएगा, यहाँ पे 9 16 25 में से कोई आएगा। तो 9 16 25 में से अगर कोई आएगा तो मैं किसको रख के देखूं। एच पे 23 बन रही है, इस हिसाब से मेरे पास एच पे कितनी बन रही है, 23। एच पे 23 बन रही है, क्योंकि नीचे वाला केस तो नहीं बन पा रहा ना। या फिर बन सकता है एच पे अगर 25 रखता हूं
तो यहाँ पे 9 16 कोई भी आ सकता है। समस्या है यार, अभी तो समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा ये कर सकते हैं क्या, आईजीएफ फिक्स कर सकते हैं। देखो आई जी और एफ, आईजीएफ फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, आईजीएफ फिक्स हो गया तो आई पे 10 या 8 आएंगी और ई पे 5 7, 10 8 या 5 7 यहाँ पे ऐसे बनेंगी। अच्छा, और क्या हो सकता है अब हम क्या करें, कैसे डिफाइन करें। अगर ई को 5 दिया मैंने, ई को 5 दिया तो एफ पे 9 ज्यादा, एफ पे ई को अगर 5 दिया तो एफ पे 9 ज्यादा मतलब हो जाएंगी 14, है ना, 14 हो जाएगी। और अगर एफ पे 14 हो गई तो एच की जो दो बार आना था 9 16 25 आना था, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर वाला ये केस नहीं बनेगा, नीचे वाला बनेगा, ई को 7 देनी पड़ेगी, ई को 7, है ना। और एफ पे 9 ज्यादा है ई से, तो 7 से 9 ज्यादा 16, 16 हो गई। तो देखो एच के दो बाद 9 16 25 में से आना था, 16 आ गया, तो डी की 21 हो जाएगी, डी की 21 कर दो, है ना। और एच की कितनी हो जाएगी 25, तो एच की 25 कर दो जो कि ऑड नंबर ऑफ डेज भी है। ठीक है, और आई की कितनी हो जाएगी, अगर ई की 7 है तो आई की हो जाएगी 8, आई की 8 हो गई। ये आपका अरेंजमेंट इस तरीके से बन गया। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है I8 D21 E7 H25 G10 F16, तो आपका बिल्कुल सही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पजल का लेवल और पजल दोनों में ही मजा आएगा, पहली वाली और तीसरी वाली। जहां नंबर बेस्ड पजल आती है वहां दिमाग का मतलब दही हो जाता है, दिमाग खुल जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज मूवी आई एंड डी लास्टेड, आई और डी जो लास्ट हुई है उनका डिफरेंस कितना है, 21 और 8 13, है ना। 18 या कितना है, आई का कितना था, आई का 8 और डी का 21, तो 13 बन रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मूवीज आई एंड डी लास्टेड इज डैश द नंबर ऑफ डेज डैश मूवी लास्टेड। अच्छा डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आई और डी का 13 का। इज इट डैश द नंबर ऑफ डेज मूवी डैश लास्टेड। अच्छा तो 13 3 ज्यादा है क्या एच से, 13 3 ज्यादा आएगा क्या एच से, नहीं। 13 5 कम है क्या ई से, नहीं। 13 3 कम है क्या एफ से, नहीं। 13 2 ज्यादा है क्या जी से, नहीं। और 13 1 कम है क्या डी से, है। ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज मूवी आई एंड डी लास्टेड। आई और डी जो लास्ट करी है ना मूवी, आई और डी का तो 21 सही बन रहा है ना, डी का 21 सही है, क्योंकि हमने वैल्यू ली है ई की 7। ओके, चीजें तो हमने सही करी हैं, क्योंकि अगर मैं ई की 5 ले रहा था तो एफ 14 बनता, और एफ अगर यहाँ 14 बनता तो एच के दो बाद नहीं आ पाता वो स्क्वायर नंबर ऑफ डेज वाला, तो ये हमने सही करा है। ई का 7 और एफ का 7 में 9 जोड़ूंगा 16 सही है। और डी का 5 ज्यादा मतलब 21, डी का 21 सही है। और एच का 4 ज्यादा तो 21 और 4 25, एच का 25 सही है, ठीक है। और आई का कितना होगा, जब ई हमने 7 लिया है तो आई 8 होगा, तो आई 8 सही है। तो बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज मूवीज आई एंड डी लास्टेड, आई और डी का डिफरेंस है 21 माइनस 8 13 का। इज इट डैश द नंबर ऑफ डेज मूवी डैश लास्टेड। ई की कितनी है, ई की 7 है, 6 आना चाहिए। एच की कितनी है, एच की 25 है, नहीं। एफ का कितना है, एफ का है अपना 16, हाँ ये वाला बनेगा। एफ का 16 है, एफ का 16 है, और एफ से 3 दिन कम हुई है तो 3 लेस देन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, है ना। क्योंकि एफ का कितना है 16, तो एफ से 3 दिन कम का डिफरेंस आ रहा है आई और डी का, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हाउ मेनी मूवीज हैव लास्टेड मोर देन मूवी डी, डी से ज्यादा कितनी चली हैं। तो हाउ मेनी मूवीज हैव लास्टेड मोर देन डी, तो डी 21 है, 21 से ज्यादा कौन कौन सी है, एक तो एच है, बस एक एच है, एच का मतलब ऑप्शन नंबर ए, है ना। डी से ज्यादा कौन कौन सी चली है, डी 21 दिन चली है, तो 21 से ज्यादा केवल 25, एक ही चली है एच। तो कैसे लगे इसके क्वेश्चन और कैसी लगी पजल जरूर बताना। आपकी आखिरी पजल जो कि ये भी वेरिएबल बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 6 लोग हैं ए से लेके एफ, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं सेंटर में फेस करते हुए, और सभी लोग अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली एक और बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। सभी लोग सेंटर कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। ई सेकंड लेफ्ट में है जो पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर पुलिस वाला मैंने यहां रख दिया तो ई सेकंड लेफ्ट में कैसे बनेगा, ई सेकंड लेफ्ट ऐसे आ सकता है। ठीक है, फिर बोला है 1% ई और एफ में आएगा, और ई और एफ में 1% देखो ऐसे भी हो सकता है, और अगर ई अपना यहाँ पे है तो ई और एफ में 1% ऐसे भी हो सकता है।
पुलिस तो अपना यहाँ पे कंफर्म था ही, ठीक है। बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए आएगा, बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, देखा जाएगा। एफ एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, एफ और ए नेबर नहीं तो इधर ए नहीं आएगा, तो बी इमीडिएट लेफ्ट में ए के कैसे बनेगा, ए को यहां रख दूं, बी को यहां रख दूं, क्योंकि ए इन दो जगह पे आना नहीं है। और उसने क्या बोला कि एफ और ए, एफ एंड ए आर नॉट नेबर, तो ए और ए कैंसिल, ए को यहां रखूंगा, ए को यहां रखूंगा तो ए का इमीडिएट लेफ्ट बी और ए को रखूंगा बी, तो मतलब ए बी या फिर ए बी, ए का इमीडिएट लेफ्ट बी, ए का इमीडिएट लेफ्ट बी, ठीक है। ठीक है, एसएससी इमीडिएट राइट में है सी के, एसएससी इमीडिएट राइट में बनेगा सी के, देखा जाएगा कैसे होगा, सी एसएससी और सी एसएससी, ठीक है। ई इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, ई प्रिपेयर नहीं कर रहा एसएससी के लिए, है ना, तो सी एसएससी नहीं बन सकता, तो सी और एसएससी ऐसे बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपने ए बी को ऐसे रख लिया, ए बी को ऐसे रख लिया, तो सी यहाँ आएगा और एसएससी यहाँ आएगा, और ए बी को ऐसे रखा आपने, ए बी को ऐसे रखा आपने, अगर ए और बी ऐसे रखा तो सी यहाँ आएगा, एसएससी आएगा, पॉसिबल नहीं, और सी रखूंगा तो एसएससी पॉसिबल नहीं, तो मतलब ए बी आपका ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए बी कंफर्म हो गया, ए बी कैसे बन के आएगा, ए और बी और सी और एसएससी, एसएससी इमीडिएट राइट में था सी के इसलिए, ठीक है। तो ए बी सी एफ ई डी यहाँ आएगा, और ए बी सी एफ ई और डी अपना यहाँ आएगा, ठीक है। सारे पॉइंट हमने सेट कर लिए यहाँ पे, बी इमीडिएट लेफ्ट में ए के आएगा, ओके। डिफेंस सेकंड लेफ्ट में है यूपीएससी के, डिफेंस सेकंड लेफ्ट में यूपीएससी के, तो डिफेंस सेकंड लेफ्ट में यूपीएससी के, इसका मतलब हो गया कि यूपीएससी और डिफेंस में एक का गैप आएगा और डिफेंस लेफ्ट में रहेगा, तो यूपीएससी डिफेंस, यूपीएससी डिफेंस, सिमिलरली यूपीएससी डिफेंस और यूपीएससी डिफेंस, ठीक है। सी प्रिपेयर, सी प्रिपेयरिंग फॉर नीदर यूपीएससी डिफेंस, सी इन दोनों में से किसी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, तो मतलब सी में तो छोड़ दो, सी में छोड़ दो, तो एक गैप ऐसा वाला नहीं बनेगा, एक गैप ऐसा वाला बन सकता है कि डी और ए वाला, तो डिफेंस दो लेफ्ट में यूपीएससी का, यूपीएससी आ जाएगा यहाँ पे और डिफेंस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सी में तो आना नहीं, तो ए और सी का एक गैप बन नहीं सकता। अब डी और सी का एक गैप नहीं बनेगा, बी और डी का एक गैप बन जाएगा, तो यूपीएससी यहां आ जाएगा और डिफेंस अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बैंक एग्जाम एडजेसेंट नहीं है डी के, तो बैंक यहां नहीं आएगा, बैंक अपना सी में आ जाएगा, और बैंक एग्जाम डी के पास नहीं आएगा, बैंक एग्जाम सी के पास आ जाएगा, ठीक है। रेलवे इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है डी के, तो यहाँ तो रेलवे इमीडिएट लेफ्ट में ही बनेगा डी के, तो ये तो गलत हो गया, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में रेलवे आ नहीं सकता, रेलवे आएगा अपना ई में, रेलवे आएगा ई में, तो आपका ये केस अपना सही बनेगा, जिसमें ए पुलिस, सी बैंक, एफ एसएससी, डी डिफेंस, ई रेलवे, बी यूपीएससी इज द राइट अरेंजमेंट। आई होप आपने यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन इसके दो हैं जो आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, और आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताइएगा। हालांकि मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिजी होने के कारण, क्योंकि मेरी क्लासेस टेक्स्ट बुक पे बहुत सारी रहती हैं, इस कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ सॉलिड वाला। तो अगर सेशन आपको सही में अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।